हेलो, आदाब, नमस्ते, सलाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विवेक जेटली इस दिल की बात में। दोस्तों, आज मैं दिल की बात में बात करूंगा उन दोस्तों की जो आपके दिल के बेहद करीब होते हैं। कहते हैं ना कि अच्छी संगत आपकी जिंदगी की रंगत को बदल सकती है, पर आज के जमाने में वाकई में वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको सच्ची दोस्ती मिलती है। जब हम छोटे थे, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, कितने कमाल के दिन थे। ना ही कोई कैलकुलेशंस, ना ही कोई मनमुटाव, ना ही कोई तेर मेर, और अगर होता भी था तो वो प्योरिटी के साथ ही होता था। वो तेर मेर, वो कैलकुलेशंस किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी, बल्कि एक क्यूटनेस थी, एक प्यारापन था। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, दुनिया के रंगों को जाना, तो हमने एहसास और अनुभव किया कि इस दुनिया के अंदर दोस्त तो बहुत मिलते हैं, लोग तो बहुत मिलते हैं जो हमें अपना सो कॉल्ड दोस्त बताते हैं, पर वाकई में आपके सच्चे दोस्त जो आपके सही में दुख और सुख के साथी हों, ऐसे लोग बहुत 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 कम मिलते हैं। हम लोग अक्सर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अपने अपने घरों से न जाने कितनी कितनी दूर जाते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि हम जो बॉन्ड आपका स्कूल में बनता है ना आपके दोस्तों के साथ, वो वाकई में आगे जाके बहुत मुश्किल से किसी के साथ बन पाता है, बहुत ही मुश्किल से। स्कूल या फिर कॉलेज की वो दोस्ती हम कहीं भी रहें, वो दोस्त हमें याद आते ही आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ को लेके बड़े उलझे होते हैं, फ्रस्ट्रेट से होते हैं। एक पुराने दोस्त से जब आप बात कर लेते हो ना, तो आपके चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कान आ जाती है। दोस्ती के मायने जिंदगी में बहुत हैं, और सच्ची दोस्ती के मायने तो बहुत 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 ज्यादा। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में एक सच्चा दोस्त है ना, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर एक खालीपन जो होता है ना, वो बड़ी खूबसूरती के साथ भरा जा सकता है। क्योंकि एक सच्चा दोस्त कभी आपको खाली नहीं रहने देगा, आपके स्पेस को उदास नहीं होने देगा, आपको कभी उदास नहीं होने देगा। दोस्तों, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत तरह के इंसान मिलते हैं, अच्छे बुरे। खास करके प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारी तरक्की को देख के खुश होते हैं, बहुत ही कम लोग। और सोसाइटी में मैं हमेशा अपने शोज में ये बात करता हूँ कि सोसाइटी में एक चलन चल रहा है औरों की तरक्की से जलने का। नहीं चल रहा। आप बताइए, देखिए अपने आसपास कितने लोग हैं जो सही में आपकी तरक्की से खुश होते हैं, या फिर कितने लोग हैं आप एक इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि आपके फोन में लगभग, मुझे लगता है आम इंसान के फोन में 200, 300, 400, 500, 1000 कांटेक्ट होते होंगे, लेकिन कितनी दिल की बात यानी कि आपके दिल की बात आप कितने लोगों से शेयर कर सकते हो या कर पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि पूरा फोन आप स्क्रॉल करके देखते हो कि यार किससे बात करूं कि मुझे सुकून मिले, होता है ना। तो कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनको सच्चे दोस्त मिलते हैं, जिनको वो अपना इन एंड आउट सब शेयर करते हैं, बताते हैं, और वो दोस्त आपको सही रास्ते पे हमेशा मोटिवेट करते हैं। वो अच्छा है तो अच्छा है,
वो अच्छा है तो अच्छा है, वो बुरा है तो भी अच्छा है। दोस्ती के मिजाज में यारों के ऐब नहीं देखे जाते। बहुत ही कमाल की बात यह है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, हर तरफ इंसान ही इंसान है, लेकिन वो इंसान या वो लोग जो आपके दिल में ना हो बल्कि आपका दिल बन जाए, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैं देखता हूं जब आसपास तो देखता हूं कि यार यारियां तो हैं, पर वो शायद शराब की यारियां हैं, महफिलों की यारियां हैं। वास्तविकता की यारियां कहाँ हैं? सबको अपनी शामें रंगीन करनी है, पर रियल दोस्ती जो सही में आपकी बेटरमेंट चाहें, जो सही में आपकी मदद करें। मदद का मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियली मदद करें। मदद का मतलब ये है कि अगर आप कभी भटक रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, दुख में हैं, तो वो दोस्त आपके दुख को समझे, आपके लिए खड़ा हो। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, और कोई ऐसा दोस्त जिंदगी में होना ही होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें। मुझे लगता है कि आपकी संगति आपको बनाती है। जैसा आपका सर्कल होगा आप वैसा बन जाएंगे। अगर आपके सर्कल में स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले लोग हैं तो आपका भी खुद ब खुद रुझान स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएगा। एक्टिंग में है तो एक्टिंग की तरफ आ जाएगा, मॉडलिंग की तरफ आ जाएगा, जिस तरह की आपकी संगति है। इसीलिए आपको आपकी संगति अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है अगर आप सही में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एक बार मैं एक राइटर से मिला तो मैंने उनसे बात करी और पूछा कि सर आपकी ज़िंदगी में दोस्ती के मायने क्या हैं? उन्होंने भी यही बात बोली कि दोस्ती के मायने यही हैं कि यार दोस्त बेशक एक हो, लेकिन दोस्त सही में दोस्त हो। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर वालों को नहीं बता पाते, नहीं शेयर कर पाते। वो पॉजिटिव बातें भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं लाइफ को लेके। पर अगर आप वो बातें घर पे बताओगे तो घर वाले शायद परेशान हो जाएं। पर एक दोस्त तो हो ना, सच्चा दोस्त जिसको आप अपने दिल की सारी बातें बता सको। कई बार होता है ना, हम दोस्त को कॉल करके अपने दिल की सारी भड़ास बोल देते हैं और फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। पर मैं देखता हूं कि मेट्रो सिटीज के अंदर यार लोगों के पास अच्छे दोस्त ही नहीं है। सब इतने प्रोफेशनल हैं कि कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता, बल्कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो उससे चिढ़ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है कि क्या आप किसी का मुकद्दर बदल सकते हैं? चिढ़ के नहीं बदल सकते। जिसको मिलना है, जो जिसके भाग्य में ऊपर वाले ने लिखा है, वो उसको मिलना ही मिलना है। तो किसी की तरक्की से जल के आप कैसे खुश रह सकते हैं? क्योंकि जब आप ही किसी का साथ नहीं दे रहे तो सोचो आपका साथ कौन देगा। एक प्यार की नजर से हाथ बढ़ा के तो देखो यारों, आपकी तरफ न जाने कितनी नजरें प्यार से मुड़ जाएंगी। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर, यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर। सलाम भी करो तो लोग समझते हैं कि जरूर कोई काम होगा। इसमें गलती किसकी है? हमारी या फिर सोसाइटी की, लोगों की मानसिकता की, आसपास के माहौल की? किसकी गलती है? पता नहीं क्यों आप किसी से अगर हंस के बोल लो, किसी को कॉल करो, किसी से प्यार से बात कर लो, तो लोगों को लगता है कि शायद किसी ना किसी काम के लिए ही किया होगा। पर कहीं ना सब लोग भटक रहे हैं। I have seen people with like a lot of money, like filthy rich people, but उनकी जिंदगी में अच्छे लोग ही नहीं हैं, अच्छे दोस्त ही नहीं हैं।
क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि लोगों को अच्छी दोस्ती नहीं मिलती? राइटर्स जिनकी मैं आपको बात बता रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि एक समय था जब मेरी जिंदगी में अच्छे दोस्त नहीं थे, तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे दोस्त थे वो थी मेरी किताबें। क्योंकि अच्छी संगत ही आपकी जिंदगी की रंगत बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी संगति खराब थी। मेरे आसपास के जो दोस्त थे वो गलत चीज़ों में थे, वो अल्कोहल में थे, वो स्मोकिंग में थे और सारा दिन इन्हीं की बात करते थे। पर मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो मुझे अपनी संगति को बदलना होगा। तो उन्होंने संगति को बदला, किताबों से दोस्ती करी, पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनके अंदर का जो राइटर था वो भी निकल के आया। तो यानी कि उनकी अच्छी संगति जो किताबों के साथ हुई, उन किताबों ने उनकी ज़िंदगी में लिखने का रंग भरा, जिससे आज वो बहुत कामयाब राइटर हैं। ये वाक्य मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम कई बार दूसरों को बुरा ना लगे इसीलिए उनके साथ बस बैठते रहते हैं। उनको खुश करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं कि भाई ये बोल रहा है तो चल मैं एक ड्रिंक ले लेता हूँ, ये बोल रहा है तो चल मैं एक स्मोकिंग का एक ड्रैग ले लेता हूँ। लेकिन वो दोस्त जो आपको, देखिए ये चीज़ें भी ना वक्त के साथ अच्छी लगती हैं। जब हम कॉलेज में थे तो हाँ, एक ड्रिंक ले ली, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, अच्छा लगा। पर ये चीज़ें करने मैं मना नहीं करता कि आप ये चीज़ें मत करो, आप करो, लेकिन लिमिट में करो। जो दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपको इसी के लिए याद करते हैं और आपकी परेशानी या फिर आपकी तरक्की या फिर आपके पैशन को नहीं समझते, वैसी दोस्ती से आप बच के रहें। हम वक्त गुजारने के लिए दोस्तों को नहीं रखते, हम वक्त गुजारने के लिए दोस्तों को नहीं रखते, दोस्तों के साथ रहने के लिए वक्त रखते हैं। दोस्त वही हो आपकी जिंदगी के अंदर जो सही में आपको समझे। दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है, दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है, महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है। टेलीपैथी वर्ड आपने जरूर सुना होगा, और जब आप कभी किसी सच्चे दोस्त को सच्चे दिल से याद करते हो तो उसका फोन आ जाता है और आप बोलते हो अरे यार भाई मैं तेरे को याद कर रहा था अभी। वो एक कनेक्शन होता है, वो एक रियल कनेक्शन होता है ना। पर बहुत कम लोगों के साथ होता है। और मेरी दुआ है कि हर एक की जिंदगी के अंदर सच्चे दोस्त जरूर हो यार। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रैंडमली आप किसी से मिलते हो जिसको आप जानते नहीं, पर फिर भी आपको उनसे इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं कि आप उनके अंदर एक अच्छा सच्चा दोस्त देखते हो और उनको अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें बता देते हो। वो सडन कनेक्ट बैठता है। वो कई बार बचपन के दोस्तों के साथ भी नहीं बैठता, कॉलेज के दोस्तों के साथ भी नहीं बैठता, कलीग्स के साथ नहीं बैठता, बट रैंडमली एक इंसान आपको मिला जिसकी वाइब्स आपको मैच हुई और आपको एकदम से इतना सुकून मिला कि यार ही इज़ द गाय और शी इज़ द गर्ल जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हो। मैंने कुछ लाइंस लिखी थी कि कुछ लोग दिल में नहीं दिल होते हैं और ये दिल के रिश्ते दिल से बड़े गजब होते हैं। तो बनना ही है तो किसी का दिल बनो ना यार, दिल में क्या रहना, किसी का दिल बनो। यानी कि जब आप किसी का दिल बनोगे तो उसके शरीर में, उसकी रूह में जान आएगी। तो दोस्ती इस तरीके से करो कि किसी के वजूद को यानी कि अपने दोस्त के वजूद को आप स्ट्रॉन्ग करो, है ना। हर दूरी मिटानी पड़ती है, हर बात बतानी पड़ती है। लगता है दोस्तों के पास वक्त ही नहीं आजकल, खुद अपनी याद दिलानी पड़ती है। पूरी दुनिया इतनी ज्यादा बिजी हो गई है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कि वो प्यार, वो सच्ची दोस्ती, वो मोहब्बत छुप सी गई है, किसी बहुत बड़े पहाड़ के नीचे दब सी गई है। कई बार वो दोस्ती मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो में खत्म हो जाती है। मगर अगर आप मेरा ये शो अभी सुन रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दोस्त था जिससे आपने बहुत मोहब्बत की, प्यार किया और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई आपके बीच में जिससे आपकी बातचीत बंद हो गई, तो आप कॉल करके सॉरी बोल दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
एक सॉरी आपको छोटा नहीं कर देगी, पर एक सॉरी आपको आपका खोया हुआ अहम दोस्त मिला देगी। बड़ी प्यारी लाइन्स अभी मैंने कहीं पे सुनी थी कि जब मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा तब आप मेरे घर पे आएंगे और सबको मेरी बहुत तारीफ करेंगे, मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात कहेंगे। तो अभी आ जाइए ना, मेरे साथ बैठ के मेरी तारीफ कीजिए ना। जब मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा तो आपको बहुत याद आऊंगा। आप मेरी बातें अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से करोगे, तो अभी आओ ना मेरे पास, मेरे साथ बैठ के मेरी बातें करो ना, जिंदगी के बारे में बातें करो ना, प्यार से रहो ना। इंसान की असली कदर उसके जाने के बाद ही होती है, क्योंकि शायद उससे पहले हम कदर करना ही नहीं चाहते। हम अपनी ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें सही में इंसान की कदर बाद में लगती है उसके जाने के। But don't wait for the right time to come. This is the right time. तो कोई ऐसा दोस्त अगर आपको याद आ रहा है जिससे दूरियां हो गई हैं, तो फिर कॉल करो, बात करो और अपना प्यार जाहिर करो। नोट इकट्ठा करने की बजाय दोस्त इकट्ठा किए हैं हमने, इसीलिए आज पुराने भी चल रहे हैं। कहते हैं कि अगर दोस्ती होती है तो सांसें होती हैं, अगर दोस्ती होती है तो खुशियां होती हैं, अगर नहीं होता कोई दोस्त साथ तो ये जिंदगी होती है बस एक जिंदा लाश। सुख हो दुख हो, कोई भी मोमेंट हो, आपको उसे शेयर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए एक साथी तो चाहिए ना यार। और कहते हैं कि जैसा इंसान होता है ना, उसको अल्टीमेटली वैसा इंसान मिल जाता है। बहुत लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन अंत में वही आपके साथ चलते हैं जो आपके जैसे होते हैं। वक्त चलता रहा, जिंदगी सिमटती गई, वक्त चलता रहा, जिंदगी सिमटती गई, दोस्त बढ़ते गए पर दोस्ती घटती गई। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के कम बुलाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी जिंदगी है। कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी अपनी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो जाते हो कि आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाते, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया। पर आप उनसे चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी बात करो, आपको लगता ही नहीं ऐसा कि भाई आप कहीं फॉर्मल हो गए या फिर कुछ मिसिंग है। वही ज़ील, वही प्यार, वही पैशन जो सच्चे कनेक्ट में दिखता है। तो ऐसे कनेक्ट की हमेशा कद्र करो, ऐसे कनेक्ट को हमेशा अपने दिल के पास रखो और टच में रहो, क्योंकि दोस्ती शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त है। दो हस्ती जब मिलती हैं तब दोस्ती होती है, दोस्ती लाइक भाई जो एक जैसी होती है। तो दोस्तों, आज विवेक जेटली इस दिल की बात में इतना ही। अपने दोस्तों की कद्र करो, है ना। रियल दोस्त रखो आपकी जिंदगी के अंदर, जो सच्ची में आपके सुख दुख के साथी हों, ना कि सिर्फ जाम से जाम टकराने के लिए। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा है, सच्चा दोस्त नहीं है, तो आप किताबों से दोस्ती करो। मोरोवर आप अपने भाई बहन, मम्मा पापा से दोस्ती करो, उनसे अपने दिल की बात कहो। कभी अपने आप को अकेला मत फील करना कि भाई मेरा कोई अच्छा या सच्चा दोस्त नहीं है। आपके पेरेंट्स, आपका परिवार जितना आपको प्यार करता है, शायद ही इस दुनिया के अंदर कोई और करता हो। और अगर कोई ऐसा सच्चा दोस्त है तो ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए और इस दोस्ती को और अच्छे से निभाइए। क्योंकि रह रह के एक बात याद आती है कि कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, कि कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, कहाँ आ फंसे समझदारी के दलदल में। वो
दोस्ती वाला बचपन कितना प्यारा था। दोस्ती वही जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आए, मुस्कुराते रहें और अच्छे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त को शामिल करो जो आईना और साया बनकर आपके साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। क्योंकि मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, क्यों गम को बांट लेते हैं दोस्त। ना रिश्ता खून का ना रिवाज से बंधा, फिर भी जिंदगी भर साथ देते हैं दोस्त। सच्चे दोस्त की ना आप हेलो, अगर वो आपके सामने है, वो कुछ भी ना बोले ना, आप उसको पढ़ लोगे। आप कॉल पे हो तो उसने हेलो बोला ना, तो हेलो से पहचान जाओगे कि मेरा दोस्त किस स्टेट ऑफ माइंड में है। ऐसे दोस्तों की कद्र करो। और वापस से आपसे इजाज़त लेने से पहले वापस से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्त हों ज़िंदगी के अंदर, ऐसा ख्वाब मत रखिए एक हो, पर वो हो जो सही में आपकी कद्र करे और आपकी तरक्की से खुश हो। क्योंकि दुनिया में आपकी तरक्की से जो इंसान खुश हो रहा है वो वास्तविकता में तारीफ के काबिल है। उसको कहीं मत जाने दीजिए, उसको प्यार से, उसको भी प्यार दीजिए और एक दूसरे की स्ट्रेंथ और सपोर्ट बन के इस हसीन जिंदगी को जीते जाएं। फिलहाल विवेक जेटली को दीजिए इजाज़त। फिर से दिल की बात में अपने दिल की बात करने आपके सामने, आपके पास बहुत जल्दी आऊँगा। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और प्यार का जो कारवां है उसे बस चलाते रहें।